भगवान बुद्ध के विषय में भी कहते हैं कि एक दिन बिहार के किसी गरीब व्यक्ति ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान ने स्वीकार कर लिया न्योता। बड़ा ही गरीब था, सब्जी भी खरीद नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, बरसात में मशरूम्स उग जाते हैं, पत्थर पर भी उगते हैं, पेड़ों पर भी, कई बार गंदी जगह पर भी उग जाते हैं। उसने मशरूम्स तोड़ लिए और उसी की सब्जी बना ली कि भगवान आएंगे, उन्हें भोजन कराएंगे। धन नहीं था तो जो था वही बनाया। अब भगवान बुद्ध जब उसके झोपड़े में गए तो बड़े प्यार से उसने भोजन परोसा भगवान के लिए, और भगवान बुद्ध ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया। पहला कौर खाते ही समझ गए कि कड़वा है, विषैला है। जैसे ही व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो व्यक्ति पंखा झलते जलते रो भी रहा है, खुश हो रहा है, आनंदित है कि भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं और मैं खिला रहा हूं। भगवान बुद्ध ने जब उसके आनंद भरे आंसू देखे तो चुप हो गए। चुपचाप जो रखा था वो सब ग्रहण किया, और जब वापस आए तो विष भर गया पूरे शरीर में। चिकित्सकों ने भी कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। तो अपने शिष्यों को बोले कि गांव में ये फैला दो कि जिसने भगवान बुद्ध को आखिरी भोजन खिलाया है वो धन्य भागी है। अब जो भिक्षु थे, जो शिष्य थे, वो बोले कि आप क्या कर रहे हैं, वो हत्यारा है, उसने आपकी हत्या कर दी, आपको विष भरा भोजन खिलाया है, मशरूम्स ऐसे खिला दिए जो विषैले थे। तो भगवान बुद्ध बोले कि समझ तो मैं भी गया था, परंतु उसकी आंखों के आनंद भरे आंसू देखकर मुझे लगा कि मृत्यु तो शरीर की कभी ना कभी आनी ही है। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसके आनंद को कैसे छोड़ दूं। उसके अंदर जो आनंद के भाव आ रहे थे, भक्ति आ रही थी, उसको देखकर मैं कुछ कह ही नहीं पाया। तुम उसे कुछ मत कहो। जो व्यक्ति पहली बार किसी महान पुरुष को भोजन कराता है, जो पहली बार माँ भोजन कराती है, वो धन्य होती है, और जो आखिरी बार भोजन कराता है वो भी धन्य होता है। क्योंकि बुद्ध पुरुष हजारों हजारों साल में एक ही बार होते हैं। यदि तुम ऐसे फैलाओगे नहीं तो तुम्हारे भिक्षु ही मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर देंगे, और हत्या नहीं करेंगे तो आग लगा देंगे घर में, और ये भी नहीं होगा तो बेचारा जन्मों जन्मों के लिए अपमानित हो जाएगा। मुझे मेरे गुणधर्म के अकॉर्डिंग, मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग कर्म करने दो। इस मृत्यु के लिए, इस देह के लिए तुम उसको पीड़ा मत पहुंचाओ। तो महान आत्माएं जो होंगी वो अपनी मृत्यु के लिए भी माफ़ कर देती हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करती हैं। तो आप सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं, आप उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप कर्म करेंगे